आप सभी का गृहिणी की नौकरी में फिर से बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बच्चे और बड़े दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। ये घर में बना हुआ है, इसलिए हाइजीनिक के साथ साथ हेल्दी और टेस्टी भी है। अक्सर खाना खाने के बाद मीठा खाने का बड़ा मन होता है, तो उस वक्त ये बड़े मज़े से खा सकते हैं। ये घर पर बहुत ही आसानी से बनाई जा सकती है। इसे बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो है गुड़, जो लगभग सभी की रसोई में मौजूद होता है, और यदि नहीं है तो बाज़ार में आसानी से मिल सकता है। ये टॉफ़ी हम सब ने अपने बचपन में तो खाई ही है, आपको भी याद होगा। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैं इस तरह का गुड़ का इस्तेमाल की हूँ। आप चाहें तो गीला गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसमें एक बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि इसमें ज़रा सा भी नमक का स्वाद नहीं होना चाहिए। बहुत गुड़ में नमक का स्वाद होता है। तो कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दी हूँ और फ्लेम को हाई करके रखी हूँ ताकि कढ़ाई जल्दी से गर्म हो जाए। एक बार कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गई तो इसमें मैं गुड़ डाल देती हूँ और फ्लेम को लो कर देती हूँ। इसे अब अच्छे से धीमे आंच पर हमें पकाना है। जब तक गुड़ पक के तैयार होता है तब तक मैं इस प्लेटफॉर्म को ग्रीस कर लेती हूँ। गुड़ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 4 से 5 मिनट ही पकाना है। यहाँ यह पक के तैयार हो चुका है और मैं इसमें आधा चम्मच घी मिला रही हूँ। यह बिल्कुल ऑप्शनल है, पर घी मिलाने से ये और स्वादिष्ट बन जाता है। गैस को ऑफ कर देती हूँ और गुड़ को इस प्लेटफॉर्म पर पलट देती हूँ। यदि आपने गुड़ को ज़्यादा पका दिया तो टॉफ़ी हार्ड बन जाएगा और छोटे बच्चे इसे नहीं चबा पाएंगे। जैसा टॉफ़ी बनाना चाह रही हूँ उस तरह का टॉफ़ी इसी तरह के गुड़ से बन सकता है। इसे हार्ड ना करें। मैं बाद में एक और रेसिपी शेयर करूँगी जो इस टॉफ़ी से थोड़ा हार्ड बनेगा और दांतों से तोड़ तोड़ कर खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। उसे आप जैगरी कैंडी स्टिक भी कह सकते हैं। अब इस गुड़ को ठंडा होने के पहले ही चम्मच या कलछी से इसे अच्छी तरह से लगातार मिलाते रहें। कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे हमें यूं ही मिलाते रहना है। अब लगभग 3 से 4 मिनट हो गया है और मैं इसे अब हाथों से छू के एक बार देख लेती हूँ कि अब हाथ से इसे मिला सकती हूँ या नहीं। तो ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं छू सकती हूँ, लेकिन फिर भी हल्का गर्म है अभी। अब इसे इसी तरह से खींच खींच के हमें 3 से 4 मिनट और मिलाना है। आप इसे जितना खींचेंगे इसका स्वाद उतना ही अच्छा बनेगा। खींचने में कोई कमी ना करें। इसे इसी तरह से जिस तरह से मैं कर रही हूँ आप भी जल्दी जल्दी फटाफट करते रहें ताकि ये ठंडा ना हो जाए जल्दी से। थोड़ी देर के बाद जब 3 से 4 मिनट हो जाएगा तब आप देखेंगे कि इसमें हल्का हल्का हार्डनेस आने लगा है। जब इसमें हल्का हल्का हार्डनेस आने लगे तब आप इससे कोई भी शेप में बना के इसे रख सकते हैं। जिस तरह से मैं बना रही हूँ इस तरह से बना के आप बच्चों को दे सकते हैं। इससे कोई भी शेप बना सकते हैं। फ्लावर है, बटरफ्लाई है, या आप लॉलीपॉप के भी शेप में इसे बना के दे सकते हैं। अभी मैं इसे चाकू से छोटे छोटे टुकड़े काट के कट करके रखूँगी और बाद में इसे गोल करके प्रिजर्व करके भी रखूँगी। कैसे रखना है वो भी दिखाऊँगी। तो आप इस तरह से गोल कर ले सभी को, जितना भी आपको बनाना है। अभी मैं थोड़ा सा मैदा को रोस्ट कर रही हूँ। इसे रोस्ट करने के बाद इसे ठंडा कर ले ताकि टॉफ़ी के ऊपर इससे हल्का सा एक लेयर कर सके। ऐसा करने से यदि आप इसे बॉटल में रखेंगे तो ये एक दूसरे से चिपकेगा नहीं। इसे आप इस तरह से गोल करके मैदा में इस तरह से मिला के बॉटल में करके
फ्रिज में रख सकते हैं। दो तरह के इसमें स्वाद आएंगे। यदि आप फ्रिज में रखेंगे तो इसमें हल्का सा हार्डनेस आएगा, वो उसका स्वाद अलग होगा। यदि आप फ्रिज के बाहर रखेंगे तो इसमें हल्का सा सॉफ्टनेस आएगा। जैसे मैं अभी आपको एक दिखा रही हूँ, ये फ्रिज के बाहर है तो ये देखिए इसमें अभी हल्का सा सॉफ्टनेस है, इसका अलग स्वाद है। और अभी दूसरा मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी जिसे मैं फ्रिज में रखने के बाद दिखा रही हूँ। अभी फ्रिज में रखा हुआ इसे आधा घंटा हो गया। अब आप इसका देखें, इसका एक अलग स्वाद आएगा, इसमें थोड़ी सी हार्डनेस आ गई है। मैं इससे एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ कि कैसा है। इसका शेप यूं ही रहेगा, फ्रिज में रखने से इसके शेप में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि अगर आप बाहर रख रहे हैं तो थोड़ा सा इसका शेप में फ़र्क पड़ेगा। अगली वीडियो अगली रेसिपी के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दे ताकि वो भी अपने बच्चे को बना के खिला सके।